महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के संरक्षक और संवर्धक हैं। इसलिए मैं बैनी कवि के कवित्व को समर्पित कर रहा हूं उनकी प्रशस्ति के रूप में। पहले उसके बाद दोहावली पर बात करूंगा कि वेद मत शोधे 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 के पुराण सब, वेद मत शोधे 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 के पुराण सब, संत हो संतन को भेद को बताव तो, कपटी को राही पुर कली के को चाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बैनी कवि कहे मानो मानो न प्रतीति यह, पाह नहीं है में कौन प्रेम उपजाव तो, भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। प्रत्येक कवि अपने अतीत के साहित्य सागर से मोती चुनता है और उनको वर्तमान के धागे में पिरोकर मानव मूल्यों की स्थापना करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कार्य बखूबी किया है और उनकी ये स्वीकारोक्ति भी है। मैं मानता हूं कि मेरी जहां तक जानकारी है कि विश्व का एकमात्र कवि है जो बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगतम क्वचितन्य तोपि। ये इतने अध्ययन करने के बाद मैंने अपना लेखन कार्य किया है, जबकि बहुत सारे हमारे मित्र कवि हैं वो मंचों पर ये दावा करते हैं। अभी ताजी लिख कर लाया हूं। ऐसे समय में तुलसी की प्रासंगिकता इस कथन के संदर्भ में और बढ़ जाती है। और हमारे आधुनिक काल के जो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उन्होंने भी एक बात कही है कि एक पुस्तक की रचना करने के लिए हमें 1000 पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तुलसी का तो मंतव्य ही है, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहां हित हुई। सबके हित की बात लेकर चलते हैं तुलसीदास जी। तो इसलिए एक बात और कहना चाहूंगा कि संत और भक्त दोनों में अंतर है। भक्त एकांत में भगवान की प्राप्ति के लिए उनकी प्रत्यक्षता के लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन संत समाज को नहीं छोड़ सकता है। संत भक्त भी होता है और समाज सुधारक भी होता है। इसलिए तुलसीदास जी एकांत भी चाहते हैं और अनन्य भाव की भक्ति के साथ समाज में सुधार भी चाहते हैं। इसलिए संत तुलसी जो रामचरित मानस में जिन सामाजिक जीवन मूल्यों की स्थापना नहीं कर पाए, वे रीति नीति की सारी बातें उन्होंने अपनी दोहावली में कही है। दोहावली में कुल 573 दोहे हैं। तुलसीदास जी ने 240 विविध विषयों पर इन 573 दोहों में लेखनी चलाई है। दोहावली का प्रारंभ देखिए, ध्यान के 2 दोहों से होता है। पहला दोहा है, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। राम जी बीच में खड़े हुए हैं, बाएं हाथ पर जनक दुलारी सीता जी हैं और दाहिनी ओर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। और फिर कहते हैं, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। तुलसी तुम्हारे लिए ये कल्प वृक्ष की तरह है, ये इनका ध्यान करना। ये जो दृश्य है, बीच में राम जी हैं, बाएं जनक दुलारी जी हैं और सीधे हाथ पर लक्ष्मण जी हैं, ये ठाकुर बाड़ी कहलाती है। और हमारे घरों में जो उपासना हम राम जी की करते हैं, इसी चित्र की करते हैं और ये तुलसी की देन है। इसमें ध्यातव्य एक और बात है कि महारानी जानकी नारी के पक्ष को अगर हम लेते हैं तो राम के साथ उनकी जो प्रिया हैं सीता जी, वे उस सम्मान और अधिकार के साथ उनके साथ खड़ी हुई हैं। ये अनुकरणीय बात है कि हम सीता और राम का नाम तो लेते हैं, जप करते हैं, लेकिन शायद इसका पालन हमारे घरों में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं और संत तुलसी समन्वयकारी है। इसलिए मानव जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम, एक बात कहूं कि सत्य और सुंदर के बीच में शिव है। वह सत्य सुंदरता तक पहुंचता है जो शिवत्व की ओर होकर जाता है, और वह सौंदर्य सत्यता की तरफ की मंजिल तक पहुंचता है जो शिवत्व पर होकर जाता है। इसलिए शिवत्व बीच में है और वो शिवत्व आता है समन्वय से।
तुलसी मानव जीवन को इस दृष्टि से देखकर चिंता में डूबते हैं और अनेक विध रीतियां नीतियां दोहावली के दोहों में सुझाते हैं। हर दोहे में कुछ न कुछ संदेश और निर्देश है, उद्बोधन है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, प्रेम, नीति आदि के इतने सरस दोहे गोस्वामी जी के अतिरिक्त शायद ही कहीं मिले। उन्होंने सद्गुणों की महिमा, दुर्गुणों की हेयता, राम नाम जप के महत्व के साथ साथ सभी परिवारी जन और राम भक्त पात्रों की महत्ता निरूपित की है। वे राम भक्ति के लिए गृह त्याग आवश्यक नहीं मानते। उनका कहना है, जे जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह। जो लोग विषयों के रस में, इंद्रियों के जो भाव होते हैं, वो जो परिणति होती है विषय में होती है, हर इंद्रिय का एक विषय होता है, तो इंद्रियों से असंलग्न रहते हुए और राम के प्रेम में डूबते हैं जो लोग, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसाएंगे गए हैं। तुलसी कहते हैं कि वे राम को प्रिय हैं, वे चाहे कानन वन में रहें या फिर घर में रहें। भारतीय ग्रामीण समाज में तुलसी ने भूत प्रेत की पूजा करते हुए लोगों को देखा, तो उन्होंने श्री राम और शिव की समन्वित उपासना की सलाह दी है। तुलसी परिहरि हरि हरहि। तुलसी कहते हैं कि हरि और हर को, विष्णु यानी राम और शिव को छोड़कर जो लोग पावर भुजह भूत, जो नीच लोग, वे नीच लोग हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, अंत फजीयत होएंगे गणिका के से पूत। गणिका के पुत्र की तरह उन्हें कोई पहचान नहीं मिलेगी, उनका कोई अभिभावक नहीं मिलेगा, उनकी स्थिति वही हो जाएगी। इसलिए इन दोहों में तुलसी ने 4 अलंकारों के माध्यम से पूरे गीता दोहावली में अपनी बात को बड़ी सरल तरीके से संप्रेषणीय बनाने की कोशिश की है। उपमा, रूपक, दृष्टांत और उदाहरण, इनके माध्यम से। यहां तुलसी शिव से भी राम के प्रति अनुराग की जन्म जन्म कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपनी इस अनन्य भक्ति के भावों की अभिव्यक्ति के लिए वे चातक को लेकर 36 दोहों की रचना करते हैं। चातक के बारे में मैं एक बात निवेदन कर दूं कि पपीहे के बारे में कवियों के समाज में प्रसिद्धि है, कवि प्रसिद्धि कहलाती है कि चातक पपीहा जो है वो स्वाति नक्षत्र का ही ऊपर से गिरा हुआ पानी पीता है, वो नदी तालाब में भरा हुआ जल नहीं पीता है। ये अनन्य भाव है उसका। तो इसलिए अनन्य भाव की भक्ति के लिए वे चातक का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि एक, आपने सबने सुना होगा वो दोहा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। इसमें रूपक के माध्यम से कहते हैं कि जिस तरह पपीहा घनश्याम काले बादलों की आशा करता है, उस पर विश्वास है कि ये मुझे पानी पिलाएगा, इसी तरह राम को अनन्य भाव से, राम पर भरोसा है और विश्वास है, आशा है उनसे। तो इसलिए इस चातक को लेकर के रूपक बनाते हुए अपनी अनन्य भाव की भक्ति प्रकट करते हैं। एक बात मैं और कहूं कि अभी पहले विनय पत्रिका पर बात हो गई है। विनय पत्रिका के प्रारंभ जो है वो गणेश जी की स्तुति से होता है, और उसमें भी अंत में गणेश जी की प्रशंसा करने के बाद अंत में तुलसीदास कहते हैं, मागत तुलसीदास कर जोरे बसय राम सी मानस मोरे। हे गणेश जी, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, लेकिन आपसे भी ये मांगता हूं कि मेरे मन में तुलसी और राम, सीता और राम मेरे मन में बसे। ये अनन्य भाव की भक्ति होती है। तुलसी की शरणागति और प्रभु, इसमें तुलसी की शरणागति का भाव है। प्रभु श्री राम की जो शरणागत वत्सलता है वो अनेक से दृष्टिगोचर होती है। कहते हैं, कहा विभीषण ले मिल्यो। विभीषण क्या लेकर मिला था राम से, और कहा दियो रघुनाथ, और रघुनाथ ने क्या उनको दे दिया। तुलसी है जाने बिना मूढ़ मीजिए हाथ। तुलसी कहते हैं कि वे मूढ़ हैं जो इस रहस्य को जाने बिना हाथ मलते रहते हैं। यानी विभीषण केवल खाली हाथ आया था, राम की शरण में आ गया। भक्ति की जो अंतिम परिणति है, स्थिति है, वो शरणागति है, और वो शरण में आ जाता है, खाली हाथ आता है, और उसे उसका समुद्र के जल से तिलक कर दिया जाता है और लंकेश बना दिया जाता है। प्रभु श्री राम की कीर्ति, दयालुता और अपनी दीनता, ये भक्त का पहला लक्षण होता है। साथ ही अपरिग्रह और सरलता भी, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, भोले का भगवान होता है अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां न्यप सयान को बाग नहीं। तो तुलसी भी वही बात कहते हैं कि हम राम के सामने जाएं
तो निर्मल मन जो जन सो मोहे पावा बनकर जाएं। ये सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। राम के प्रेम का जो प्रसव है, राम के प्रेम की जो उत्पत्ति है भक्त के लिए, वो तब होती है जब हमारा मन सीधा हो, हमारी वाणी सीधी हो, सरल हो, हमारा हर काम सरल हो, सूधी सकल विधि, तब रघुवर का प्रेम हमारे प्रति उत्पन्न होता है। प्रेम का मार्ग सीधा सच्चा समर्पण का होता है। यही बात तुलसी मित्रता के लिए भी अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि कपट बहुत समय तक नहीं रहता। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल। बगुले और उसमें भेद करते हैं, हंस और बगुला एक सा होता है, सफेद होते हैं, लेकिन चरण चोंच लोचन नेत्रों को रंग लो और अब हंस की चाल चलो। चीर नीर विवरण समय चलो बग उगरत ते काल। लेकिन जब नीर चीर के विवरण का, विवेक का कार्य आता है तो बगुला उगड़ कर सामने आ जाता है, वो बहुत देर तक छिपा नहीं रहता है। दोहावली में क्योंकि कोई कथा नहीं है, मुक्तक काव्य है, इसलिए हर दोहे में हमारे संत तुलसीदास जी की कोई न कोई सलाह है, और सलाह पाठकों के गले उतारने के लिए इरादे से कही गई है। और एक वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, ज्ञान वृद्ध, तपवृद्ध और मानवृद्ध कोई व्यक्ति होता है, समाज वृद्ध व्यक्ति होता है। उस दृष्टि से उस संतत्व को लेकर तुलसी बात कहते हैं। वे देखिए बड़ा अच्छे दोहे में, केवल कुछ ही दोहे बात कही जा सकती है, 240 विषयों पर तो बात कही गई है। वे प्रीति और वैर की 3 श्रेणियां मानते हैं, और कितना शानदार दोहा है। क्रमालंकार के माध्यम से उनकी कल्पना शक्ति दास जी की, वो कहते हैं उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकत की। उत्तम मध्यम और नीच गति है, क्रम से है। पाहन पत्थर की, अगर प्रीति की परीक्षा लेनी है, किसी से प्रेम है, तो उत्तम वो है जो पाहन पत्थर की लकीर बन जाए, पत्थर जैसा हो। और दूसरा मध्यम कौन सा है, जो सिकता बालू की तरह हो, कि बालू पर आप लकीर जाए। और नीच गति का जो प्रेम होता है वो पानी की तरह होता है, कि पानी पर आपने लकीर खींचो, साथ के साथ मिटती चली जाती है। बहुत सारे मित्र हमारा आप देखते हैं हमारे समाज में, वे स्वार्थ को आगे रखकर मित्रता करते हैं। अरे मित्रता है तो स्वार्थ की कोई बात आएगी तो अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन तो इसलिए 3 बात बताई, और केवल 3 शब्दों में दूसरी विलोम की बात कर दी कि बैर व्यतिक्रम जान। और अगर शत्रुता है तो व्यतिक्रम माने विपरीत विलोम समझ लेना चाहिए। कैसे? क्या उत्तम तो वो है जो पानी की तरह है, माने अगर उल्टा अगर हम लेते हैं तो उत्तम वैर जो है वो कौन सा होगा, अच्छा वैर कौन सा होगा, जो पानी में लकीर खींचो और समाप्त हो जाए, यानी इधर हुआ समाप्त। और मध्यम बालू की तरह हो, लकीर खींची और कुछ समय में समाप्त हो जाए। और तीसरा पत्थर, वो जो बहुत लंबे समय तक चलता है, वो उल्टा कर दिया कि बैर पत्थर पर आने वाला उस प्रेम का उल्टा है। नीचे कवित्व के ही लागन नीगा की भांति तुलसी अपने आचरण में लोगों को दोष दिखाई न देने पर टिप्पणी करते हैं। इतने सरल शब्दों में बात कहते हैं, तुलसी अपनो आचरण भलो न लागत कासु। तुलसी कहते हैं अपना आचरण किसी अच्छा नहीं लगता है। तेहिन बसात जो खात नित लहसुन उनको बास। जो लहसुन को खाने वाले लोग हैं उनको लहसुन की बास माने उसकी जो दुर्गंध है, तीखी गंध है, वो उनको नहीं खराब लगती है, उनको नहीं दुर्गंध आती है उसमें। इसी तरह से हर एक को अपना व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। यही मानव स्वभाव जो लोगों का होता है वो निंदा का भी कारण बनता है और संबंधों में दूरी का भी कारण बनता है। एक बात और, हमारे समाज में हम लोग प्राय जब बातचीत करते हैं दो के बीच में, और जब कोई बोलने के लिए विषय नहीं होता है तो हमारी बोलने, क्योंकि हमारे पास जब विषय नहीं है तो हम किसी तीसरे को आधार बनाते हैं, और जब तीसरा आधार बनता है तो हम उसके बारे में कोई बहुत प्रशंसा की बातें बहुत देर तक नहीं कर पाते, उसकी निंदा करने लगते हैं और आनंद लेते हैं। तुलसी इस बात को त्याज्य मानते हैं। तुलसी जे कीरति चाहे, तुलसी कहते हैं जो यश चाहते हैं और पर की कीरत खोए, दूसरे में टंगड़ी मारकर, दूसरे को की निंदा करके, बुराई करके जो अपना यश विस्तार चाहते हैं,
इनके मुंह मस लागे है, मिटे न मरी है धोए। मरने के बाद भी धोकर के भी वो स्याही का कलंक की स्याही नहीं मिटेगी, इसलिए ये कार्य निंदनीय है। राजनीति पर तुलसी के बड़े कटु अनुभव हैं। वे व्यसनी राजाओं की निंदा करते हैं, जिनके दरबार में भगवान के भक्तों का अपमान होता है। ये तुलसी के समकालीन समाज का प्रतिबिंब भी उन्होंने देखा भी अपने समय उन्होंने लिखा है कि बड़े विबुध दरबार थे भूमि भूप दरबार। देवताओं के दरबार से भी जो भूमि के भूपति हैं, उनका दरबार मानो उनसे भी बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि जापक पूजक पेखियत सहत निरादर भार। उनके दरबार में जो पूजा करने वाले पुजारी जाते हैं, जप करने वाले संत भक्त जाते हैं, वो निरादर का भार सहते हैं, अपमान का भार सहते हैं। तुलसी और अच्छे दो दोहे मैं रखना चाह रहा हूं। तुलसी राजा को सूर्य और राजा राम जैसा होना वांछनीय मानते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो न्यूनतम कर लेकर प्रजा को अधिकतम देकर प्रसन्न रखता है। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। कि बरसता है बादल, भानु माने सूर्य, सूर्य जैसा राजा को, कि सूर्य जब जमीन से जल को लेता है तो पता नहीं चलता है, धीरे 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 धीरे। इसी तरह राजा को करारोपण करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ले, पता न चले। इसी तरह सूर्य जब जमीन से, तालाब से, छोटे तालाब से, बड़े तालाब से, नदी से, समुद्र से जल लेता है तो बरसाता है तो सारे लोग हर्षित होते हैं, और करसत जब खींचता है तो किसी को दिखाई नहीं देता है। तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसी कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से राजा भूप भानु सो होए, सूर्य की तरह राजा होता है। और राजा को दीनबंधु श्री राम की तरह प्रजावत्सल भी होना चाहिए, जिन्होंने सामाजिक जीवन यापन के लिए अनिवार्य जो वस्तुएं होती हैं प्राणी मात्र के लिए, मानव के लिए, पशुओं के लिए, वे सस्ती की, और जो जिनके बिना काम चल सकता है मानव जीवन का, उन चीजों को महंगा किया। इसलिए राजा राम प्रजावत्सल है। उन्होंने लिखा है, माणिक महंगे किए, मणि और माणिक दोनों महंगे कर दिए हैं। सहंगे तृण जल नाज, और जो तिनके माने भूमि है, खाने के चारा आदि है, जल है, पानी की व्यवस्था है, और अनाज है, अन्न है, ये सस्ते कर दिए हैं। तुलसी एते जानिए राम गरीब निवाजिए, दोहावली का अंतिम दोहा है, 573वां है। उसमें कहते हैं कि ये अगर करने वाला कोई है तो वो राम है, और वो गरीब निवाज के रूप में जाने जाते हैं। दैनंदिन जीवन की सलाह के लिए उपयोगी बातें तुलसीदास ने सलाह की शैली में कही है, समझाइश दी है। सबका उल्लेख संभव नहीं है, एक दो बात और कहकर बात को विराम दूंगा। देखिए, वो पाप कहते हैं कि पाप दुख का मूल है, ये तुलसी कहते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा आपसे बड़ी सरल परिभाषा में कि पाप और पुण्य में क्या अंतर है। पाप वो है जो छिपकर किया जाए, जिसको सामान्य मान्यता न हो, और पुण्य वो कार्य है जो सबके सामने उजागर रूप में किया जाए। या पाप वो जो छिपकर किया जाए या करने के बाद छिपाने की कोशिश की जाए, और पुण्य वो जो करने के बाद हमारा मन करे कि हम बताएं। हम चौराहे पर खड़े होकर कोई अखाद्य नहीं खा सकते हैं, अपेय पदार्थ नहीं पी सकते हैं, क्योंकि सामाजिक मान्यता नहीं है, इसलिए लोग छिप कर पीते हैं। और खीर पूड़ी हम नवदुर्गा में या कहीं भी चौराहे पर खड़े होकर बांट सकते हैं। तो ये इसलिए वो कहते हैं कि अविवेक दुख का मूल है, पाप दुख का मूल है, जब अपने हित करने वाले के प्रति शत्रुता और अहितकारी जो है व्यक्ति, उसके प्रति अगर हमारा प्रेम बढ़ जाता है तो हमें मान लेना चाहिए कि श्री राम जी हमारे विमुख हो रहे हैं। धैर्य मनुष्य का सर्वोच्च गुण बताया है तुलसीदास जी ने, उसे क्रोधी नहीं क्षमाशील होना चाहिए। तो एक बड़े सरल से शब्दों में दोहे में कहते हैं, कौरव पांडव जानिए क्रोध क्षमा की सीम। तो कौरव और पांडव क्रोध और क्षमा की सीमा है। पांच ही मारे न 100 सके, 100 संहारे सीम। ये कहते हैं कि देखिए, क्षमाशील जो पांडव हैं वो पांचों को 100 नहीं मार पाए, लेकिन भीम ने 100 को मार दिया। ये क्षमा और क्रोध की सीमा बताई। एक दोहा और उद्धृत करना चाहूंगा, जो साम दाम दंड वेद, ये हमारी नीतियां बताई जाती हैं। जो लोग बात करते हैं और फिर लात पर आते हैं तो वो जीत जाते हैं।
लेकिन जो लोग लात पैरे चलाते हैं तो बात की सीमा, बात की संभावनाएं समाप्त कर देते हैं, वो हानि में रहते हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो मधु मरे, अगर कोई शहद देने से मर जाए, मीठी बोली से मर जाए, माने अपने वश में हो जाए, तो जो मधु मरे न मारिए माहुर देव सुखाओ। अगर कोई शहद देने से मरता हो तो उसे जहर देकर नहीं मारना चाहिए। जग जित हारे परशुधर हार जिते रघुराव। ये परशुराम जो परशु फरसे को धारण करने वाले हैं, वो संसार को जीतकर भी राम के सामने हार गए और हार जिते राव। और रघुराई जो राम है वो हारने के बाद भी जीत जाते हैं उनके सामने। तो इसलिए जो क्षमा है, जो विनम्रता है, जो साम की नीति है, वो प्रशंसनीय है। अंतिम दोहा और मैं कहना चाह रहा हूं कि, और अंत में हम और आप सबके लिए निवेदन करना चाह रहा हूं तुलसी के दोहे को लेकर के। राम की बस डॉक्टर बहुत टाइम, प्लीज क्लोज। अंतिम है दुआ बस। रामचंद्र मुख चंद्रमा, रामचंद्र का जो मुख है वो चंद्रमा हो, हम माने, और चित्त चकोर जब होए, और हमारा चित्त जो मन है वो चकोर पक्षी की तरह रामचंद्र जी के मुख को निहारता रहे। राम राज सब काज शुभ समय सुहावन सोए, तो तब हम मानेंगे कि हमारे जीवन में राम राज्य आ रहा है और हमारी हर स्थिति सुहावनी होती जा रही है। सभी गुणज्ञ जनों को धन्यवाद दे रहा हूं, और महागुणी ओम भैया को जिन्होंने अवसर दिया मुझे, मैं उन्हें नमन कर रहा हूं। जय श्री राम।